राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अधर्म की चालों ने पांडवों को वनवास और अज्ञातवास की आग में झोंक दिया। शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। और आज कुरुक्षेत्र की उस पवित्र मिट्टी पर इतिहास का सबसे बड़ा विनाशकारी दृश्य सामने है। एक तरफ है 11 अक्षौहिणी सेना के साथ कौरव, तो दूसरी तरफ धर्म की रक्षा के लिए 7 अक्षौहिणी सेना के साथ पांडव। शंख गूंज चुके हैं, गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ चुकी है और नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया है। आज की इस विशेष वीडियो में हम प्रवेश करेंगे कुरुक्षेत्र के उस भीषण संग्राम में, जहां लहू की नदियां बहीं और धर्म की स्थापना के लिए अपनों ने ही अपनों पर वार किया। आखिर 18 दिनों के उस महायुद्ध में कौन कौन से महारथी काल के गाल में समा गए, कैसे हुआ अधर्म का अंत, जानने के लिए तैयार हो जाइए महाभारत के इस सबसे रोमांचक अध्याय के लिए। तो चलिए अपनी रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक युग का अंत था, और उस अंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे भीष्म पितामह, जिनका पतन होने वाला था। वे केवल कुरुवंश के सबसे सम्मानित योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म और नैतिकता के प्रतीक भी थे। युद्ध के 10वें दिन भीष्म की अजेयता। युद्ध के पहले 10वें दिनों तक भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल अद्वितीय थे। उन्होंने अकेले ही पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अर्जुन, भीम और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी भीष्म को सीधे युद्ध में हराने में असमर्थ थे, क्योंकि भीष्म को अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म ने पांडवों को बचाने के लिए जानबूझकर कई अवसरों पर अपने आप को कमजोर किया, लेकिन जब वह युद्ध के मैदान में थे तो उन्हें हराना असंभव था। पांडव सेना हताश हो चुकी थी। वे जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध में हैं, उनकी जीत संभव नहीं है। पांडवों ने श्री कृष्ण से सलाह मांगी। भीष्म का राज शिखंडी की कहानी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म के विरुद्ध शिखंडी को खड़ा करने का सुझाव दिया। शिखंडी की कहानी भीष्म के जीवन से गहराइयों से जुड़ी हुई थी। पिछले जन्म में शिखंडी राजकुमारी अम्बा थी, जिसे भीष्म ने विचित्र वीर के लिए स्वयंवर में अपहरण किया था। जब अम्बा ने राजा साल्व से विवाह की इच्छा जताई तो भीष्म ने उन्हें जाने दिया, लेकिन साल्व ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिससे अम्बा का जीवन बर्बाद हो गया था। इस अपमान से क्रोधित अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और अगले जन्म में एक पुरुष के रूप में पैदा हुई, जिनका नाम शिखंडी पड़ा। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक महिला या नपुंसक के सामने शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी। सरसैया पर भीष्म 10वें दिन श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। जब भीष्म ने शिखंडी को देखा तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने शस्त्र रख दिए। उसी क्षण का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने अपने तीरों की वर्षा कर दी। एक एक तीर भीष्म के शरीर में लगा, जिससे उनका पूरा शरीर छलनी हो गया। वे जमीन पर गिरे, बल्कि हवा में ही तीर से बनी हुई एक शैया बिस्तर पर टिक गए। इसे सरसैया तीरों का बिस्तर कहा गया। भीष्म का पतन केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु का समय स्वयं चुना और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। भीष्म का अंतिम उपदेश। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म ने अपने पोतों, पांडवों और कौरवों दोनों को ज्ञान और उपदेश दिए। उन्होंने धर्म, राजनीति, राजधर्म और नैतिकता पर महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, शासन के सिद्धांतों और लोगों के कल्याण के लिए राजा के कर्तव्यों के बारे में समझाया। उनका यह उपदेश
आज भी प्रासंगिक है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्ग दिखाता है। भीष्म का जीवन और उनकी मृत्यु हमें सिखाती है कि धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। उनका पतन यह भी दर्शाता है कि जब महान लोग भी अपनी प्रतिज्ञाओं या मोह में फंस जाते हैं तो उनके लिए विनाश अवश्य भावी हो जाता है। भीष्म का अंतिम उपदेश उनके ज्ञान और त्याग का प्रतीक है और उनकी सरसैया पर लेटने की घटना हमें यह याद दिलाती है कि एक योद्धा का जीवन कैसे समाप्त होता है जब वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन। पांडवों की शक्ति को तोड़ने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। इस व्यूह को भेदने की कला केवल अर्जुन को पता थी, लेकिन कौरवों ने चाल चलकर अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर संसप्तकों से लड़ने के लिए भेज दिया। जब युधिष्ठिर परेशान थे तब 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु आगे आए। उसने बताया कि जब वह माता सुभद्रा के गर्भ में था तब उसने ही श्री कृष्ण के मुख से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सीख ली थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सुनने से पहले ही सुभद्रा माता सो गई थी। धर्म की रक्षा के लिए अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश कर निर्णय लिया। अभिमन्यु के पीछे पीछे भीम, नकुल और सहदेव भी चक्रव्यूह में घुसने ही वाले थे, लेकिन जयद्रथ, जिसे महादेव से वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन के अलावा बाकी चारों पांडवों को रोक सकता है, चक्रव्यूह के द्वार को बंद कर देता है। इस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7 घेरों के अंदर अकेला रह जाता है। अकेले होने के बावजूद अभिमन्यु ने कौरवों सेना में हाहाकार मचा दिया था। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया और कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथियों को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। उसकी वीरता देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया। जब कौरवों ने देखा कि अभिमन्यु को सीधे युद्ध में हराना असंभव है तो कर्ण के सुझाव पर 7 महारथियों द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, कृतवर्मा और दुर्योधन ने एक साथ मिलकर इस अकेले बालक को घेर लिया। कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु का धनुष काट दिया। कृपाचार्य ने उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को मार गिराया। द्रोणाचार्य ने उसकी तलवार और ढाल के टुकड़े कर दिए। पूरी तरह निहत्था होने के बाद भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसे ही हथियार बनाकर युद्ध करने लगा। अंत में जब वह पहिया भी टूट गया तब दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर अपनी भारी गदा से प्रहार किया। इस तरह 7 महारथियों ने मिलकर युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर एक निहत्थे बालक का वध किया। यह युद्ध का वह मोड़ था जहां युद्ध के नियमों का अंत हो गया। इसी के बाद श्री कृष्ण ने भी पांडवों को रणनीति बदलने की अनुमति दी। महाभारत का युद्ध केवल सूरवीरों और हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म, छल और नियति के बीच का एक गहरा संघर्ष था। भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव सेना की कमान द्रोणाचार्य ने संभाली। द्रोणाचार्य सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वह पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु भी थे। उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था और उनके पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, जिससे उन्हें हरा पाना लगभग असंभव था। द्रोणाचार्य का राजधर्म और कर्तव्य। द्रोणाचार्य ने पांडवों को अपने संतानों की तरह पाला था, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। उनकी स्थिति बहुत कठिन थी। एक तरफ था उनका धर्म तो दूसरी तरफ उनका मोह। वो जानते थे कि कौरव का मार्ग अधर्म का है, फिर भी वह उनका साथ देने के लिए मजबूर थे। उनकी युद्ध कला इतनी कुशल थी कि वह हर दिन पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। श्री कृष्ण, जो इस धर्म युद्ध में धर्म के पक्ष में थे, यह जानते थे कि द्रोणाचार्य को सीधे हराना संभव नहीं है। उन्होंने पांडवों को एक ऐसी रणनीति बताई जो युद्ध के नियमों के खिलाफ थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक थी। अश्वत्थामा की मृत्यु। श्री कृष्ण ने पांडवों को एक रणनीति बताई जिसमें उन्होंने भीम से कहा
कि वह एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मारे और जोर से चिल्लाए कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब भीम ने ऐसा किया तो द्रोणाचार्य को अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। अपने संदेह को दूर करने के लिए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर, जो अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे, इस दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनका धर्म था तो दूसरी तरफ उनके भाइयों का जीवन। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक धर्म युद्ध में जब तक अन्याय का मार्ग खत्म नहीं होता तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने अपनी जान बचाने के लिए और गुरु को भ्रमित करने के लिए जानबूझकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और धीमे से कहा, हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहला हिस्सा सुना और उन्हें लगा कि उनका पुत्र मारा गया। मोह और शोक में डूबे द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। इसी क्षण धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई था, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार द्रोण का वध करने के लिए आया। उसने मौका पाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार एक महान गुरु का अंत छल से हुआ। यह घटना हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने मोह या प्रतिज्ञा में फंस जाता है तो उसका अंत अवश्य भावी हो जाता है और धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी छल का सहारा लेना ही आवश्यक हो जाता है। नियति का खेल। महाभारत का युद्ध अब अपने सबसे निर्णायक और दुखद क्षण की ओर बढ़ रहा था। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के पतन के बाद कौरव सेना की कमान कर्ण ने संभाली। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक त्रासदीपूर्ण नायक थे, जो सूर्यपुत्र थे, कुंती के सबसे बड़े पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई। लेकिन उनका जीवन भर अपमान और उपेक्षा का शिकार हुए। उनका युद्ध का एकमात्र उद्देश्य अर्जुन को हराना था और यह युद्ध उनकी नियति का अंतिम अध्याय था। कर्ण और अर्जुन एक महासंग्राम। पूरे युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच की सीधे टकराव को सबसे ज्यादा प्रतीक्षित किया गया था। दोनों ही महान धनुर्धर थे और दोनों के पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। कर्ण के पास अर्जुन से भी श्रेष्ठ शक्तियां थी, जैसे कि इंद्र से प्राप्त शक्ति अस्त्र, जिसे वे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते थे। उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करने के लिए रखा था, लेकिन दुर्योधन की जिद पर घटोत्कच को मारने के लिए इसका उपयोग करना पड़ा। श्राप और नियति का खेल। कर्ण का जीवन कई श्रापों से भरा हुआ था, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। एक श्राप यह भी था कि जब वे सबसे अधिक असहाय होंगे तो उनकी युद्ध कला काम नहीं करेगी। दूसरा श्राप परशुराम ने दिया था, जिन्होंने उन्हें यह श्राप दिया था कि वह अपने सीखे हुए ज्ञान को युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ही भूल जाएंगे। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, यह नियति का खेल शुरू हुआ। कर्ण ने अर्जुन पर भयंकर प्रहार किया, जिससे अर्जुन भी संकट में आ गए। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। यह वही श्राप था जो उन्हें भूमि से मिला था। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करने लगे। छल या धर्म। जब कर्ण असहाय अवस्था में थे तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध रोकने की विनती की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह एक धर्म युद्ध है और इसमें सभी नियम टूट चुके हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जब कर्ण ने अभिमन्यु का वध करने में सहयोग किया था तो उन्होंने सभी युद्ध नियमों को तोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह सही समय है। कर्ण अब सबसे कमजोर अवस्था में है। तुम्हें अपने गांडीव से बाण चलाकर उसका वध करना होगा। अर्जुन ने अपने गांडीव से एक बाण चलाया और कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद माता कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। इस सत्य को जानकर पांडव बहुत दुखी हुए, खासकर अर्जुन। उनकी जीत भी अधूरी रह गई,
क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई का वध कर दिया था। कर्ण की मृत्यु हमें सिखाती है कि महान शक्ति भी तब तक जीत नहीं सकती जब तक कि वह धर्म के मार्ग पर ना हो। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि भाग्य और नियति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई बार सबसे महान व्यक्ति भी अपनी नियति से नहीं बच पाते। महाभारत का युद्ध सिर्फ दो राजाओं का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का महासंग्राम था, जिसमें हर योद्धा का अंत उसके कर्मों का फल था। युद्ध के अंतिम दिन में कौरव सेना के महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के पतन के बाद दुर्योधन और उसके भाइयों का अंत हुआ। उनकी मृत्यु सिर्फ युद्ध का अंत नहीं थी बल्कि उनके अहंकार और अन्याय का भी अंत थी। दुर्योधन के 98 भाइयों का अंत होता है भीम के हाथों। भीम की प्रतिज्ञा थी दुर्योधन के 98 भाइयों का वध करना। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि भीम की प्रतिज्ञा का परिणाम था। जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने शपथ ली थी कि वह दुर्योधन के सभी 100 भाइयों का वध करेंगे। युद्ध के दौरान भीम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक के बाद एक दुर्योधन के भाइयों को मारते गए। हर भाई की मृत्यु के साथ दुर्योधन की शक्ति और अहंकार कम होता गया। इस प्रकार भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दुर्योधन के भाइयों में सबसे कुख्यात दुशासन था, जिसने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया था। दुशासन ने द्रौपदी के केस खींचे थे और द्रौपदी ने उसी समय कसम खाई थी कि जब तक भीम अपने हाथों से दुशासन के लहू से मेरे केश नहीं धोते, तब तक वह अपने बाल खुले रखेंगी। भीम ने दुशासन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुशासन का वध कर दिया। इसके बाद भीम ने दुशासन के शरीर से लहू निकाला और द्रौपदी के पास लाए, जिससे द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। इस तरह दुशासन का अंत हुआ और द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा हुआ। दुर्योधन का अंत, अहंकार का पतन। युद्ध के अंतिम दिन जब कौरवों की सेना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और दुर्योधन के सभी भाई मारे जा चुके थे, दुर्योधन स्वयं युद्ध के मैदान में अकेला रह गया। भीम ने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। भीम और दुर्योधन के बीच एक भयंकर गदा युद्ध हुआ। दोनों ही महान गदाधारी थे और यह युद्ध बहुत लंबा चला। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जंघा पर वार करने का संकेत दिया, क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करते हुए उसकी जांघ पर बैठने को कहा था। भीम ने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर दुर्योधन की जांघ पर वार किया, जिससे वह मारा गया। दुर्योधन का अंत हुआ। सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं बल्कि अहंकार और अन्याय का अंत हुआ। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अहंकार और लालच कभी भी स्थायी नहीं होते और धर्म हमेशा जीतता है। यह महायुद्ध 18 दिनों बाद समाप्त हुआ। पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह जीत किसी भी तरह से गौरवपूर्ण नहीं थी। युद्ध के मैदान में कौरव सेना का एक भी योद्धा जीवित नहीं बचा था। यह जीत एक भयानक नुकसान और दुख का प्रतीक थी, जिसने पांडवों को भी निराशा से भर दिया। पांडवों का दुख और शोक। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि चारों ओर लाशें बिखरी हुई हैं और उनके अपने भाई, गुरु और रिश्तेदार मरे हुए हैं। उन्हें अपनी जीत पर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि गहरा दुख और पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, इस जीत का क्या फायदा है जब इस जीत ने उनके अपनों को उनसे छीन लिया है। युधिष्ठिर ने अपनी जीत को एक भयानक पाप समझा। उन्होंने अपने मन की बात कही, हमने राज्य के लिए अपने ही भाइयों को मार डाला। इस तरह के पाप से प्राप्त हुआ राज्य हमारे लिए क्या खुशी लाएगा? युधिष्ठिर की इस निराशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। उन्होंने युधिष्ठिर को सांत्वना दी और उन्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया।
युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी श्री कृष्ण ने के समझाने पर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजा बनना स्वीकार किया। उनका राज्य अभिषेक हुआ और वे धृतराष्ट्र और गांधारी का सम्मान करते हुए राज का संचालन करने लगे। तो भक्तों, यह था कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध का आंखों देखा हाल, जहां जीत केवल पांडवों की नहीं बल्कि सत्य और धर्म की हुई। 18 दिनों तक चला यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि शक्ति और संख्या बल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जहां स्वयं भगवान कृष्ण है और धर्म है, वहां विजय जरूर होनी है। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु और कर्ण तक इस युद्ध ने हर महान योद्धा की बलि ली। आपको क्या लगता है, क्या इस विनाश को टाला जा सकता था, या फिर यह सब पहले से ही तय था? यह नियति का खेल था? अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह गाथा और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महाभारत की इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं सीरीज़ की अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।